हरिपुर नाम का एक गांव था। गांव में एक मजदूर गरीब रोहन उसकी पत्नी राखी के साथ रहता था। रोहन मजदूरी करके अपने घर वापस जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक दुकान दिखाई देती है। भैया एक प्लेट बर्गर पैक कर दो। अरे भाई 2 बर्गर 60 रुपए के हैं। अरे भैया ये बर्गर इतने महंगे हैं क्या? मेरे पास तो सिर्फ 30 रुपए हैं। आप हाफ प्लेट ही पैक कर दो। दुकानदार रोहन की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। अरे भाई यहाँ कोई हाफ प्लेट का सिस्टम ना है, पूरी प्लेट लेनी पड़ेगी। भैया दे दो ना भैया हाफ प्लेट। दुकानदार रोहन को बर्गर नहीं देता क्योंकि उसके पास पैसे कम थे। रोहन दुखी होकर अपने घर चला जाता है। अजी क्या हुआ है, आप इतने मायूस क्यों लग रहे हैं? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा पैसे की टेंशन है और कुछ नहीं। क्यों, क्या हुआ? मैं आज जब मजदूरी करते हुए लौट रहा था तब मैंने सोचा कि क्यों ना बिल्लू की दुकान से बर्गर ले लिए जाएं। हम दोनों मिलकर खा लेंगे। मैं दुकान पर बर्गर लेने गया तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए थे और बर्गर की प्लेट 60 रुपए की थी। मैंने दुकानदार को बोला कि वो मुझे हाफ प्लेट दे दे, पर उसने मुझे देने से इनकार कर दिया। राखी को रोहन की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अच्छा तो ऐसी बात है, ये बिल्लू दी हट्टी वाला बर्गर इतने महंगे देता है। इतनी तो लागत भी नहीं होती है बर्गर बनाने में। हम ऐसा करते हैं कि हम दोनों भी मिलकर एक बर्गर की दुकान खोल लेते हैं। बर्गर की दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? अरे तुम उसकी चिंता क्यों करते हो, मेरे जेवर है ना, हम उन्हें गिरवी रख देते हैं। रोहन अगले दिन जाकर जेवर गिरवी रख देता है। देखते देखते रोहन अपने बर्गर की दुकान खोल लेता है और रोहन की दुकान में बर्गर की प्लेट के पैसे मात्र 20 रुपए थे। बर्गर अच्छे होने के कारण और उसकी रेट कम होने के कारण सभी गांव वाले उसके पास ही आते हैं और तो और बिल्लू के ग्राहक भी उसके आने लग जाते हैं। बिल्लू अपने बर्गर की रेट भी कम नहीं करना चाहता था और उसके पूरे ग्राहक भी वापस लेना चाहता था। बिल्लू की कमाई बिल्कुल भी नहीं होती थी और वो कर्जे में आने लग गया। अरे यार इस रोहन के चक्कर में मैं तो बहुत ही ज्यादा कर्जे में आता जा रहा हूँ। मेरी तो समझ ना आ रहा है मैं करूँ तो करूँ के। देखते देखते एक दिन बिल्लू फांसी लगा लेता है। बिल्लू की आत्मा रोहन की दुकान में घूमने लग जाती है। बिल्लू की आत्मा जलन के कारण रोहन का बेफालतू नुकसान करवाती। राखी जब से बिल्लू की मौत हुई है तब से हमारी दुकान में आए दिन कुछ न कुछ दुर्घटना हो रही है। हाँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हम बर्गर में मेहनत उतनी ही करते हैं पहले की तरह, पर हमारे बर्गर पहले जैसे बन नहीं रहे। बिल्लू की आत्मा सारी बातें सुन लेती है। अगले दिन रोहन अपनी दुकान खोलता है तो वहाँ पर पूरे सामान बिखरे होते हैं। अरे ये रात में कौन आया जिसने हमारे सारे मसाले बिखेर दिए? हमारा कितना नुकसान हो गया। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारी आज की सेल भी गई और हमारी दुकान में जितना मसाला सामग्री थी सब खराब हो गई। रोहन और राखी को दुख देखकर बिल्लू बहुत ज्यादा खुश होता है। इनकी तो मैं अपने जैसी हालत कर दूंगा। आगे आगे देखो होता है क्या। रोहन और राखी अपने दुकान की सफाई करते हैं और बर्गर बनाने के लिए नया सामान लेकर आते हैं। अजी अब जो नुकसान हुआ हो गया, अब हम फिर मेहनत करके अपनी दुकान को अच्छे से चलाएंगे। फिर वो बर्गर बनाने का सामान तैयार करते हैं। तभी बिल्लू आकर नमक मिला देता है बहुत सारा। ये बढ़ेंगे स्वादिष्ट बर्गर की टिक्कियाँ। सारे गांव वाले उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तभी एक ग्राहक आता है और बर्गर खाता है। यह कैसा बर्गर बनाया है? इसमें इतना नमक भर रखा है कि कोई भी इंसान इसे नहीं खा सकता। अरे भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है? टिक्की का मसाला तो मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किया है, तब तो उसमें नमक सही था। दिखाओ भैया, मैं भी अपना बर्गर टेस्ट करके देखूं आखिर हमारे बर्गर में दिक्कत क्या आ रही है। रोहन बर्गर टेस्ट कर कर देखता है तो उसमें सही में बहुत सारा नमक मिला होता है। राखी इसमें तो सही में बहुत सारा नमक है। तभी वो देखते हैं कि उसके नमक की लाई बोरी पूरी खाली हो रखी थी। रोहन और राखी अपने ग्राहकों से माफी मांगते हैं और उनके पैसे वापस लौटा देते हैं। बिल्लू ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अगले दिन रोहन बर्गर बना रहा होता है, तभी बिल्लू पीछे से उसके धक्का मार देता है और वो कढ़ाई के अंदर फ्राई हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाता है, अरे कोई बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा, मुझे कोई बचाओ। रोहन की मौत के बाद राखी खुद ही बर्गर बनाकर ग्राहकों को खिलाती थी, लेकिन बिल्लू को फिर भी चैन नहीं मिलता। वो दुकान के अंदर रोजाना उल्टा फुल्टा कुछ करता रहता था। एक दिन राखी की दुकान पे एक बाबा आता है। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। राखी बाबा को कुछ पैसे देती है और खाने के लिए बर्गर भी। ये लो बाबा जी, आप बर्गर खाओ। हाँ बेटा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तुमने मुझे खाना दे दिया, ये मेरा सौभाग्य है। अरे बाबा ऐसा मत कहिए, मैं तो चाहती हूँ कि कोई भी दुनिया में भूखा रहे ही ना। राखी और बाबा ये बात कर रहे होते हैं, तभी बाबा को बिल्लू की परछाई दिखाई देती है। बेटा ये कौन है तेरी दुकान में? ये किसकी भटकती आत्मा घूम रही है तेरी दुकान में? मैंने अभी खुद अपनी आँखों से देखी है। बाबा जी मैं तो अपनी दुकान में खुद अकेले काम करती हूँ, मेरी दुकान में तो कोई नहीं है। किसी की आत्मा है बेटा,
तेरी दुकान में। बाबा अपने मंत्र चालू कर देते हैं। बिल्लू की आत्मा चिल्लाती है और वहाँ पर दोनों के सामने प्रकट हो जाती है। राखी बिल्लू को देखकर हैरान हो जाती है। बिल्लू, तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? तू ही मेरा नुकसान करवा रहा है दिन ब दिन। हाँ, मैं ही हूँ। तुम लोगों ने मेरी दुकान के आगे आकर अपनी दुकान क्यों खोली? अरे तुम्हें पता है तुम्हारे चक्कर में मेरा कितना नुकसान हो गया। मैंने तेरे और तेरे पति के चक्कर में फांसी लगा ली थी और मैंने ही तेरे पति को कढ़ाई में गिराकर मार डाला। मैं नहीं चाहता कि तेरी इस दुकान से तेरा कोई फायदा हो। राखी यह सुनकर बहुत ज्यादा रोती है। बाबा अपना गंगा जल लेता है और उसके ऊपर छिड़क देता है और बिल्लू की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।